एक से एक विलक्षण महात्मा अवधूतों के वेश में होते हैं, उनके कोई तिलक नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कुछ नहीं, पर महान सिद्ध है, महान भक्त हैं। आप कैसे पहचानोगे? कुछ स्वरूप के हैं, कुछ बिना स्वरूप के हैं, आप कैसे पहचानोगे? श्री हरिराम बाबा सिद्ध पुरुष थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने अपनी आंखों से उनकी देखी हैं कि आपको भी हम बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी घटना है। और बाहर का उनका अभिनय ऐसा था कि आप पहचान ही नहीं सकते कि सिद्ध पुरुष हैं। ओरछा के पास एक पृथ्वीपुर जगह है, देखिए आपने। पृथ्वीपुर है, कस्बा है, नगर पालिका है। वहां एक भगत के यहाँ हरिराम बाबा थे। एक माघ का महीना था, तो उस भगत ने नया घर बनवाया था और नए घर में और गुरु जी के लिए, बाबा के लिए नया कमरा सब बनाया था और नया गद्दा, नई रजाई, सब। ठंड का समय है, बाबा वृद्ध हैं, तो 3 किलो रुई की रजाई, बढ़िया रजाई, और तखत पे बढ़िया मोटा गद्दा बिछाया, रजाई। और अर्धरात्रि के समय, रात्रि को 1-1:30 बजे बाबा ने आवाज लगाई भगत को, ए भगत उठ, देख मेरा सारा शरीर गीला हो गया है और मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, देखो मेरा शरीर एकदम थर-थर कांप रहा है। उसने कमरा खोला, बाबा भीतर से कुंडी लगा के सो रहे थे। जब उसने आवाज लगाई तो बाबा ने कुंडी खोली तो देखा कि बाबा के शरीर गीला, कपड़े गीले। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीतर कोई अटैच व्यवस्था तो है नहीं, पानी कहीं था नहीं, ये पानी कहाँ से आएगा? आसन भी गीला हो रखा है। समझ में नहीं आई दिमाग में बात। तुरंत उसने वो उधर होती ना गुरोसी बरोसी जैसी होती ना, वो मिट्टी की, जिसमें उठा के धर देते, उसमें अग्नि चेता देते, तो तुरंत उसने अग्नि चेताई, चैतन्य किया कि बाबा को तपा दें। दूसरी नया कंबल उड़ाया। बाबा बोले यहाँ वहां क्यों बैठा है, भाग यहाँ से, जल्दी जाए यहाँ से। उसने पूछा कि बाबा कमरा बंद था, भीतर से लगा हुआ था, आपका शरीर गीला कैसे हो गया? बोले मैं भजन कर रहा था तालाब के तट पर बैठ करके, और तेरा लड़का अमुक गांव से, एक ही लड़का था उसके, तेरा गांव लड़का अमुक गांव से आया, उसको बदमाशों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको पिटाई की और उसको फेंक दिया है तालाब में। अभी वह मरा नहीं है। मैंने तालाब के भीतर घुसकर तुम्हारे लड़के को निकाल के बाहर तो रख दिया, पेट पचका के थोड़ा पानी भी निकाल दिया, लेकिन अभी उसकी जान संकट में है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। वो हंसने लग गया। उसने कहा महाराज लड़का तो अमुक जगह है, यहाँ है ही नहीं, और आपको सपना देखा होगा आपने। तो बोले फिर रोना मत कि लड़का मर गया, भाग यहां से, जल्दी जा। वो गया तो जहां बाबा ने बताया था वहीं लड़का पड़ा हुआ मिला। बाबा ने पानी में ठंड में घुस के बच्चे को निकाला था, डूबते हुए को, इसलिए उनका शरीर गीला हो गया था। तो यहाँ कुंडी लगी हुई थी, बाबा यहाँ सो रहे थे और सूक्ष्म देह से वहां भजन कर रहे थे। बच्चे की जान बच गई, अभी भी है, परिवार अभी भी है, कोई झूठी बात नहीं। रामनवमी के दिन बाबा 9 बजे तक लेटे थे छत पर, हम ही उनका आसन लगाते थे। वृंदावन की बात है, मच्छरदानी लगाते थे बाबा की। तो आने जाने में हम लोगों को तकलीफ हो, उनकी बाबा की मच्छरदानी खोल दे, महाराज बोले नहीं। हमने कि बाबा आज रामनवमी का दिन है, 9 बजे तक बाबा सो रहे हैं। बोले सिद्धों के खेल हैं, ये कब जगते हैं कब सोते हैं, तुम चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। पता नहीं बाबा किस भाव में कहाँ होंगे। 9 बजे के बाद बाबा जगे, तो जग के जैसे ही बैठे तो महाराज जी ने आकर उनको साष्टांग प्रणाम, महाराज जी उनको साष्टांग प्रणाम कर। महाराज जी ने साष्टांग प्रणाम किया और हंसकर कहा, कहो गुरु महाराज
आज बहुत देर में आए, कहाँ घूमे आए? तो बाबा बोले महाराज जी को, तुतला के बोलते थे, भट्टमाली, महाराज जी को भक्तमाली को कहते भट्टमाली, कहते भट्टमाली जी आज तो मैं अयोध्या चला गया था। तो अयोध्या में राम घाट में मैंने सरयू स्नान किया, ठीक 4 बजे गोता लगा लिया। इसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की मंगला आरती की और फिर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की। वहाँ गया काले राम जी गया, नागेश्वर नाथ दर्शन किए और परिक्रमा करके और सब जगह दर्शन वर्शन करके अब आया हूँ। अब शरीर की क्रिया करूँगा। तो महाराज जी बोले कि अयोध्या जी में हुआ है, सब दर्शन परिक्रमा करके आ गए और सब समाचार तो ठीक है कि नहीं? हाँ बोले सब बहुत अच्छा है। जब हम स्नान कर रहे थे राम घाट पे, सवेरे के 4 बजे थे, उस समय एक जौनपुर जिले की बुढ़िया आई और सरजू जी ने उसको अपने में ले लिया। वो मर गई, वो भगवान के धाम को चली गई, और तो सब ठीक है। अब हम वहीं बाहर बैठ के जब संध्या कर रहे थे तो हमारे मन में आया कि बाबा ने देखा सपना, और वो सपना महाराज जी को सुना रहे हो, महाराज जी उनको सत्य मान रहे हैं। हमने अपने मन में यही समझा। 2 दिन बाद एक महात्मा आए, राम सेवक दास जी। तो महाराज जी ने कहा, कहो महात्मन अयोध्या हुआ है, सब दर्शन करे? बोले हाँ सब दर्शन कराए। और कोई नई बात? अरे बोले महाराज राम घाट पे हमें स्नान कर रहे थे, एक जौनपुर की बुढ़िया आई और हमारे सामने डूब के मर गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई, जब सरयू जी में डूब हो गई। तब हमारी समझ में आए कि रामनवमी के दिन 4 बजे की बात, ये वहां से आए, ये महात्मा भी वही बात बता रहे हैं और बाबा ने भी वही। फिर मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले इनकी बात सब सत्य है, ये जो कुछ कहते सब सत्य है। ऐसी कितनी घटनाएं उनके जीवन की, प्रत्यक्ष घटनाएं। और हम तो उनके संग ही सोते थे, क्योंकि वो महाराज जी के पास उनको रहने में सुख मिलता था। वह जगह थोड़ी थी तो हमारे ही आसन पर वो लेटते थे। यहाँ टोरी मैं भी लेट जाऊंगा, तू भी लेट जाएगा, वहीं लोग विचित्र महात्मा थे। छोटे ही थे, एक बार स्वप्न में बड़े विशाल हनुमान जी दिखाई पड़े हमको, सोने के जैसे रोए, इतने बड़े बड़े रोया हनुमान जी के, एकदम मणियों से जटित आभूषण है, बड़ा दिव्य स्वरूप हनुमान जी का, एकदम लाल लाल करतल, चरण तल एकदम लाल, बड़ा दिव्य स्वरूप हनुमान जी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं। तो अवस्था हमारी रही होगी 14-15 साल की। तो हम देख के डर गए, इतने विशाल हनुमान जी को स्वप्न में। वो बाबा वहीं लेटे, वो सोते बहुत कम थे बाबा। तो उन्होंने मेरी छाती पर ऐसे हाथ फिराया, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, तोतले बोलते थे, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, ऐसे बोले। मेरी नेत्र खोले, हमसे बोले, हमने स्वप्न नहीं बताया कि हमको स्वप्न में क्या दिखा। तुरंत आंख खोलते ही हमसे बोले, बच्चा डरना नहीं, मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए हनुमान जी मेरे सामने सदा खड़े रहते हैं। आज हनुमान जी की एक झलक तुमको मिल गई है, निर्भय हो जाओ, डरो मत, सो जाओ। अब मैंने तो उनसे कहा ही नहीं कि हमको हनुमान जी दिखे या हम डर गए, पर उन्होंने वो जो सूक्ष्म जगत की घटना थी उसको प्रत्यक्ष कह दिया। कितनी घटनाएं उनकी सुनाए। हमारे यहाँ एक फोड़ा हो गया आंख में, डॉक्टर को दिखाया, बोले तो ऑपरेशन होगा, आंख ही बंद होगी। विद्यार्थी जीवन था, वो गोयरी जैसी ही थी, लेकिन वो गोयरी क्या, वो तो उसने बड़ा विकराल रूप ले लिया। तो बाबा जब देखें बोले ये शुक्राचार्य हो गया, इसकी यहाँ एक आंख नहीं है और हमको असगुन होता है इसको देखने से,
कवि कहते कि जिस इंद्रिय से पाप किया जाता उसी में बीमारी होती है। इसकी पंडित की आंख बहुत खराब है, इसकी नज़र बहुत खराब है, इसलिए इस पापी को पाप का फल मिल रहा है, ऐसे ही बोलते। और सेवा भी डांट डपट के हमसे ही लेते, वो हमारा ये उठाओ, हमारा बर्तन मांज दो, हम उनका काम भी करें और हमको वो गाली भी दें। तो हम रोने लगे। क्यों रोता क्यों है? मैंने कि बाबा इतने तो सेवा करते फिर भी हम पापी हैं, फिर भी हमारी आँख, बड़े महात्मा हो तो हमारी आँख ठीक क्यों नहीं करते हो? अब डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, अब कैसे कराएंगे ऑपरेशन? तो जब रोने लगे तो उनको दया आ गई। हमसे बोले, वो वहाँ से छत पर गोबर के कंडा थप रहे थे, इतना गोबर उठा के लाए, ऐसे दीवार पे लगा दिया, बोले इसको देख, गोबर को देख। हमने जैसे गोबर को ऐसे करके देखा, थोड़ी आंख तो बंद हो गई थी, थोड़ी थोड़ी खुली थी, मैंने ऐसे देखा, देखते ही वो पट्ट से फूट गया। और फूटा, ऐसे फूटा कि एकदम पूरा बह गया, ठंडा ठंडा लगा। बोले हनुमान जी ने ऑपरेशन कर दिया, अब जाओ बच्चा पक्का ठीक हो गया। एकदम ठीक हो गया, दूसरे दिन ही ठीक हो गया, न कोई दवाई लगाई न कुछ किया, यहाँ इतना फोड़ा हो निकल आया, ठीक हो। उसका चिन्ह भी कहीं नहीं रहेगा, और तमाम फोड़े फुंसी के चिन्ह हैं शरीर में, उसका चिन्ह कहीं नहीं। ये छोटी मोटी घटनाएं जिनको लोग अनहोनी कहते तो ऐसी थी जैसे खेल खेल में सब हो रहा है, ऐसा था उनका। और बाहर से स्वभाव ऐसा था कि एक भगत जो एक बार उनको घर में बुला ले तो द्वारा हिम्मत नहीं करता घर में बुलाने की। आपके घर जाएं तो कहो मुख्य दरवाजा ही आपका बंद कर दें, बोले हम तो यहीं आसन रखेंगे, अब यहाँ से रास्ता बंद करो, आना जाना बंद करो, क्योंकि यहाँ हम अपना माला फेरेंगे, भजन करेंगे। एक ब्राह्मण के घर में बेटी का ब्याह था और उसी के घर की पौर को बंद कर दिया उन्होंने, जिस दिन बारात आनी है। बोले दीवार फोड़ के दूसरा गेट खोल लो, उस पर तिलक कर देने दूल्हे का, मैं नहीं तो मैं भी अब आसन उठा के अभी जा रहा हूँ। ऐसे विचित्र महात्मा थे। और जब ठीक तिलक का समय आया तो बोले देखो उस पंडित की तो बेटी है और मैं उसका बाबा हूँ, तो मेरी तो पोती पर पोती हुई, मैं पगड़ी बांध के तैयार हो गई, मैं खुद तिलक करूंगा। गेट खोल दिया उन्होंने। विचित्र स्वभाव था। बाहर का स्वभाव रहनी ऐसी कि आप कह ही नहीं सकते कि इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। भीतर से संत का पहचानना बहुत कठिन। असली तो नकली हो जाएंगे, नकली असली हो जाएंगे। और भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण से संतों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा उत्पन्न होने से फिर उनके प्रति अपराध नहीं बनता और फिर काम बन जाता है। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जैसे ग्रंथों का महात्म्य होता है ऐसे ही भक्तमाल का भी महात्म्य है। हम बहुत संक्षेप में उसको सुना रहे हैं।